हेलो एवरीवन, आज हम रीजनिंग के नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। नया टॉपिक आज का हमारा क्या है? ब्लड रिलेशन। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं, आज हम जानेंगे ब्लड रिलेशन में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और खास करके एसएससी में, एनटीपीसी में और ग्रुप डी में, ठीक है, बैंकिंग में, इन सब सारे एग्जाम में एसएससी हो या सीजीएल हो या एससीएल हो, कोई भी हो एग्जाम, ये जो ब्लड रिलेशन रक्त संबंध है, आज हम उसी टाइप का प्रश्न लेके आए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उसी तरह के आज हम प्रश्न देखने वाले हैं। देखिए, ब्लड रिलेशन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है समझना, कि इसमें प्रश्न कैसे आएंगे। इसमें क्या होता है? रिलेशन निकालना होता है दो व्यक्तियों के बीच। तो दो व्यक्तियों के बीच रिलेशन कैसे निकालेंगे? रिलेशन में तीन पीढ़ियां को हम लोग जानते हैं। सबसे पहला क्या होता है? भाई या बहन। दूसरा पीढ़ी होता है जो हमारे पिताजी हुए, चाचा हुए, फुआ हुए, ये हो गया द्वितीय पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी हो गया दादा दादी, जो होता है इसे हम तृतीय पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें प्रश्न कैसे कैसे आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि अगर पुरुष होगा तो उसे हम प्लस से डिनोट करेंगे और महिला होगा उसे हम माइनस से डिनोट करेंगे। तो इस तरह से हम आसानी से बना सकते हैं कोई भी प्रश्न। तो आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न है, देखिए, सब क्वेश्चन में कह रहा है कि शंकर मीता का भाई है। ध्यान दीजिएगा, यहां कह रहा है शंकर जो है किसका भाई है? मीता का। यानी शंकर जो है किसका भाई है? मीता का, यानी ये भाई है, इस चीज को याद रखिएगा। और मीता प्लस भी हो सकता है, यानी भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है। मीता बहन भी हो सकता है और भाई भी हो सकता है। अब आगे कह रहा है यदि शीला जो मीता की बहन है, अब कह रहा है एक शीला है जो मीता की बहन है। कौन है? शीला जो मीता की बहन है। तो ये क्लियर हो गया कि मीता की ये बहन है और मीता की ये भाई है। लेकिन मीता का क्लियर नहीं है कि मीता क्या है। अब कह रहा है रमेश की भतीजी, मीता की जो बहन है वो रमेश की भतीजी है। कह रहा है मीता की बहन जो है वो रमेश की भतीजी है। तो मान के चलिए यहां पे हम लिख लेते हैं रमेश। रमेश की भतीजी कौन है? शीला हो गया, ठीक है। यानी मीता कह रहा है शीला जो मीता की बहन है, शीला जो है मीता की बहन है, जो रमेश की क्या है? रमेश की भतीजी है। ये क्या है? रमेश की भतीजी है, याद रखिएगा। भतीजी हो गया मतलब रमेश क्या हो जाएगा? चाचा, यानी ये प्लस, ठीक है। रमेश क्या हो जाएगा? चाचा हो जाएगा, शीला भतीजी हो जाएगा। अब यहां कह रहा है, ध्यान दीजिए, ये इसकी बहन है, जब ये भतीजी है तो ये भी भतीजी या भाई हो सकता है, भतीजी या भतीजा हो सकता है। और ये क्या हो जाएगा? ये तो कंफर्म है कि भतीजा होगा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि शंकर का रमेश से क्या संबंध है? देखिए, क्वेश्चन में बार बार क्या पूछेगा? शंकर का रमेश से। देखिए, ये लास्ट का लाइन हर एक क्वेश्चन में होगा। शंकर की जगह पर कुछ और होगा, रमेश की जगह पर कोई और होगा, लेकिन जो पहला वाला वर्ड होगा उसी का हमको रिजल्ट निकालना है, उसी का आंसर निकालना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ शंकर दिया हुआ है, शंकर क्या है? भतीजा है। तो कह रहा है कि शंकर का रमेश से क्या संबंध है? तो भतीजा का। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भतीजा, यानी हमारा आंसर भतीजा हो जाएगा, ठीक है। देखिए, बहुत आसान तरीका से समझाया, बहुत बहुत क्लियर है, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो प्रश्न के साथ कमेंट में जरूर बताएं। अब हम इसी तरह से एक दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब हम बात करेंगे 2 नंबर प्रश्न की। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 2 नंबर प्रश्न जो है ना डिफरेंट टाइप का है। यहाँ कह रहा है एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा। देखिए, यहाँ पर क्या है? महिला बना देंगे और इधर साइमन है। क्या कह रहा है? एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा कि वह मेरे पिता के, मतलब साइमन के पिता के, वह मेरे पिता के एकमात्र बहन, यानी पिता का एकमात्र बहन
कि अकेला, कोई दूसरा नहीं, एकमात्र बहन की बेटी है, बहन की बेटी है, इस चीज को याद रखिएगा। यानी साइमन के पिता के बहन की बेटी है, तो साइमन की पिता की बहन क्या हो जाएगा, बुआ, यानी इसको फूफी भी बोल सकते हैं। अब ये फूफी की बेटी क्या हो जाएगा, फुफेरी बहन, फुफेरी बहन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से अब अलग टाइप का 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये अब जो क्वेश्चन हम जो लाए हैं वो डिफरेंट टाइप का है। डिफरेंट टाइप कहने का मतलब क्या है कि अब कुछ स्टेटमेंट देगा, ठीक है, मतलब थोड़ा सा अलग तरह के क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, a माइनस बी का अर्थ है, a माइनस बी का अर्थ है कि a भाई है b का, मतलब a जो है, a भाई है b का। ध्यान से समझिए, a माइनस बी का अर्थ क्या है, a भाई है b का। यहां जब माइनस होगा तो पहले वाला जो दूसरे का भाई होगा, लेकिन दूसरे का क्लियर नहीं है, b का पता नहीं है कि भाई है कि बहन है, लेकिन a का पता है कि वो भाई है। अब कह रहा है कि a गुने b का अर्थ, a गुने b का अर्थ है कि a मां है b का। अब समझिए, जहां गुना होगा वहां पहला वाला डिजिट क्या होगा, मां होगा, यानी माइनस होगा, इस चीज को याद रखिएगा। इसमें प्लस होगा और इसमें माइनस होगा, और b का, लेकिन b का क्लियर नहीं है कि पुत्र होगा या पुत्री होगा, तो b माइनस और प्लस दोनों हो सकता है। 3 नंबर दिया हुआ है, बस यही 2 है। अब इसमें हमको निकालना क्या है कि m माइनस r गुने d। अब हमको किसमें निकालना है, m d से किस प्रकार संबंधित है, प्रश्न क्या है, प्रश्न है m d से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह से प्रश्न एसएससी में बहुत ज्यादा आते हैं। कह रहा है कि a माइनस बी का अर्थ है a भाई है b का, मतलब a का क्लियर है कि वो भाई है, लेकिन b का क्लियर नहीं है। अब कह रहा है a गुने b का अर्थ है कि a मां है b का, मतलब a का क्लियर है कि मां है यानी फीमेल है, लेकिन b का कंप्लीट नहीं है कि फीमेल है कि मेल है, ठीक है, यानी बेटा है या बेटी है। अब हमको इसमें रिलेशन बनाना है, रिलेशन कैसे बनाएंगे वो समझिए। m माइनस आर, तो m माइनस आर यानी क्या होगा, m माइनस आर मतलब a भाई है b का, मतलब m भाई है r का, मतलब m क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस दोनों होगा। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, m भाई हो जाएगा r का, मतलब r और m भाई बहन है, भाई भाई भी है, लेकिन r तो भाई क्लियर है, m का पता नहीं कि भाई है या बहन है। अब गुना पे चलते हैं, गुना क्या कह रहा है, a मां है b का। अब देखिए, यानी पहला वाला लेटर क्या है, मां है यानी फीमेल है, उसी तरह यहाँ r क्या हो जाएगा, वो फीमेल हो जाएगा, तो इससे हमको पता चल गया कि ये फीमेल है, मतलब ये माइनस हो जाएगा। और b का मतलब a मां है b का, मतलब r मां है b का, मतलब b प्लस या माइनस, यानी ये बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है, ये बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है। ये इसका माँ हो गया और इसका ये भाई हो गया। अब समझिए, आर डी क्या हो गया, बेटा या बेटी हो गया, आर जो है माँ हो गया, और एम क्या हो गया, वो आर का भाई हो गया। जब आर का ये भाई है और आर की ये बेटा बेटी है, तो कह रहा है एम का पूछ रहा है। देखिए तो एम से क्या रिलेशन बनेगा इसका, जब बी का ये माँ है और माँ का ये भाई है, तो क्या बनेगा, हमारा मामा बनेगा, यानी डी जो होगा वो मामा हो जाएगा। देखिए इस तरह से क्वेश्चन जो है ना एसएससी में बहुत आते हैं, तो इसको बढ़िया से बनाइएगा, आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसी से संबंधित बड़ा प्रश्न देखेंगे, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। अब नेक्स्ट प्रश्न जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा है, तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि देखिए हम सारा प्रश्न जो लेके आए हैं वो सारा प्रश्न है प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि टी डी की बहन है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, टी जो है डी की बहन है,
मतलब टी का क्लियर है कि बहन है, लेकिन डी क्या है पता नहीं। अब कह रहा है डी का विवाह पी से हुआ है, डी का विवाह पी से हुआ है, लेकिन डी और पी में मेल फीमेल पता नहीं है। आगे कह रहा है कि पी एम का पुत्र है, पी जो है एम का पुत्र है, मतलब ये पुत्री हो गया तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब ये पत्नी हो जाएगा, ये पति हो गया, ये इसका पुत्र है, लेकिन ये माता है कि पिता है क्लियर नहीं है। अब कह रहा है कि टी जे की माता है, टी जो है जे की माता है, यानी ये मां है, टी जे की मां है, लेकिन जे पुत्र है या पुत्री क्लियर नहीं है। अब कह रहा है वाई यू का पिता है, अभी वाई यू नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं, आगे देखेंगे। अब कह रहा है वाई का केवल एक पुत्र और केवल एक पुत्री है, वाई का केवल एक पुत्र और एक पुत्री अभी नहीं है। अब कहेंगे, कह रहा है यू टी की पुत्री है, यू जो है ना टी की पुत्री है, देखिए यू टी की पुत्री है, मतलब माइनस हो गया, ये पुत्री हो जाएगा, कौन यू, किसका टी का पुत्री है। और देखिए ये भी कोई पुत्र या पुत्री है, मतलब माइनस या प्लस, यानी पुत्र या पुत्री ये भी है इसका, ठीक है। अब आगे कह रहा है क्यू डी का पुत्र है, क्यू जो है ना डी का पुत्र है, एक और क्यू है यहां पे जो कि डी का पुत्र है। डी क्या है, माता है, ये पुत्र हो गया, ये पिता है, तो जब ये दोनों पति पत्नी हैं, ये इसका माता है तो ये क्या हो जाएगा, ये पिता हो जाएगा, यानी पी क्यू का पिता हो गया, ये माता हो गया। अब देखिए इसका ये पिता है, मतलब ये इसका दादा हो गया, सबका रिलेशन बन गया। अब देखिए ये दोनों बहनें हैं, मतलब ये माता है तो इसका मौसी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है वाई यू का पिता है, यहां यू है तो यू का पिता कौन है, वाई जो कि प्लस है। और देखिए वाई यू का पिता है, टी माता है, मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, पति पत्नी हो गया, ये दोनों पति पत्नी हो गया। और क्या कहा था कि वाई का एक पुत्र और एक पुत्री है, देखिए यहां पर पुत्री क्लियर हो गया तो जे क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा इसका पुत्र। देखिए बहुत बढ़िया तरीके से सजाना पड़ता है इसको। जब कह दिया है कि यू वाई के पुत्री है तो एक यहाँ पे ये बच गया तो ये पुत्र हो जाएगा। अब कह रहा है एक नंबर पर, देखिए ये स्टेटमेंट है, ये सारे क्या है, ये स्टेटमेंट है, इसको हम पढ़ लिए हैं, इसको हम इतना बना चुके हैं। अब इससे हमको प्रश्न बनाना है, तो एक नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है P का T से क्या संबंध है। मतलब एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, P का T से, मतलब P का रिलेशन निकालना है। कहा गया P और T, ये इसका देखिए P और T में रिलेशन समझिए। देखिए इसका ये दोनों बहन है और इसका ये पति है, मतलब क्या हो जाएगा, इसका ये साली हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा T क्या हो जाएगा, साली हो जाएगा, और P हो जाएगा जीजा। तो यहाँ P का पूछा है तो P का आंसर क्या हो जाएगा, जीजा, यानी हमारा आंसर जीजा हो जाएगा। कहा P का T से, तो P का T से क्या हो जाएगा, P का रिलेशन पूछा है तो पहले P है तो P का जीजा हो जाएगा। अब दो नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि J का D से क्या संबंध है, J का D से, यानी J और D समझिए, यहां पर J है और यहां पर D है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, J का ये माता है और इसका ये बहन है। अब पूछ रहा है J का, तो J क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका रिलेशन पूछ रहा है ना J और D का। तो देखिए D है जो T की बहन है और T कौन है, माता है, तो माता के बहन क्या हो जाएगा, मौसी, और मौसी से आपका रिलेशन पूछेगा तो क्या हो जाएगा, आप उसके भतीजा हो गए, आपका वो मौसी हो गया। लेकिन यहाँ J पहले है, यानी J का रिलेशन है, तो J का आंसर क्या हो जाएगा, भतीजा। ठीक है। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन का, Q का M से क्या संबंध है, यानी Q का M से। देखिए Q यहाँ है और M यहाँ है, जैसे कि पहले बता दिए हैं, M जो है Q का दादा है, तो Q का पूछा है तो Q क्या हो जाएगा, पोता हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोता। देखिए ये सारे क्वेश्चन बना दिए हैं, अगर कोई दिक्कत हो कमेंट में जरूर बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये एसएससी और बैंकिंग में बहुत बढ़िया तरह से पूछता है और कम समय में आपको बनाना होता है, तो उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, तुरंत बन जाएगा। आप इसको एक हम बताए हैं, आप इसको
बुक से 10 टाइप के बनाइए, 10 क्वेश्चन बनाइए, इसको तुरंत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक टाइप क्वेश्चन और आपको बताएंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, उसको पढ़िए तब तक। आज हम आपको पूरा ब्लड रिलेशन कंप्लीट करा देंगे मात्र 5 क्वेश्चन में। मात्र 5 क्वेश्चन में आपका पूरा ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि जब आप बताइएगा प्रॉब्लम तब ही हम समझ पाएंगे। ठीक है, अब हम 5 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का लास्ट प्रश्न देखेंगे, और ये भी सेम है लेकिन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, अलग क्या है वो समझेंगे। कह रहा है a प्लस बी का अर्थ है, यानी देखिए कह रहा है a प्लस बी का अर्थ क्या है, a b का पिता है, a जो है b का पिता है। मतलब समझिए प्लस का अर्थ क्या है, a b का पिता है, मतलब a b का पिता है। पहले वाला क्या है, पिता है मतलब प्लस है, लेकिन बाद वाला पुत्र है या पुत्री है ये क्लियर नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 2 नंबर का रहा है a गुने b, यानी a गुने b। अब इसका मतलब समझिए कि a b की पुत्री है, a b की पुत्री, मतलब a b की पुत्री, यानी ये क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा, या तो माता होगा या पिता होगा। पुत्री है तो माता या पिता दोनों में से एक हो जाएगा। अब तीसरा क्या दिया हुआ है, a भागा b। ध्यान से समझिए, बहुत बढ़िया तरीके से बता रहे हैं आपको। a भागा b का मतलब क्या दिया है, a b का भाई है, मतलब a b का भाई। अब समझिए बहुत बढ़िया तरीके से, a माइनस a भागा b का मतलब क्या है, a b का भाई है, मतलब a जो है b का भाई है, तो a प्लस है, मतलब a पता चल चुका है कि ये भाई है, लेकिन b का पता नहीं, बाद वाला का पता नहीं है कि भाई है या बहन है। अब एक पॉइंट और है, a माइनस b। a माइनस b का क्या कह रहा है कि a b की पत्नी है, मतलब a b की पत्नी। देखिए a जो है b की पत्नी है, मतलब पहले वाला बाद वाला की पत्नी है, मतलब ये माइनस होगा, और देखिए ये पत्नी होगा या ये पति होगा। ये यहाँ पे क्लियर कर दिया है, a b की पत्नी है, मतलब a b की पत्नी है, a पत्नी हो जाएगा और b पति होगा। जहां पर माइनस होगा तहां पर। अब देखिए यहां इसमें 2 प्रश्न लेके आए हैं। 1 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न में क्या दिया है, n माइनस m प्लस k भागा f। अब इसको हमने निकालना क्या है, f का l से क्या संबंध है, f का l से क्या संबंध है, यानी f का रिलेशन निकालना है, f का रिलेशन निकालना है। f जो हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा l से। अब देखिए हम बढ़िया एक एक करके बढ़ाएंगे। माइनस है तो माइनस में क्या था, ये पत्नी था और ये पति था, मतलब l पत्नी हो गया और m पति, यानी ये पति हो गया, ये पति और ये पत्नी। कोई दिक्कत। अब प्लस में चलते हैं कि प्लस में क्या करा है, a b का पिता है, मतलब ये पिता है और ये पुत्र या पुत्री है, मतलब ये पति है तो ये पिता है, और ये प्लस या माइनस मतलब पुत्र या पुत्री। पुत्र या पुत्री दोनों में से कोई एक के हो सकता है। अब कह रहा है भागा में चलिए। भागा क्या कर रहा है, a b का भाई है, मतलब a b का भाई है, मतलब ये भाई है, याद रखिए a b का भाई है, मतलब के वाला भाई है, मतलब क्या हो जाएगा, पुत्री खत्म, यहाँ पे पुत्र हो जाएगा, मतलब ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये भाई हो गया, लेकिन f का क्लियर नहीं है कि भाई है या बहन है। भागा में क्या था, भागा ही है ना, ठीक है भागा ही है, यानी a b का भाई है, तो ये भाई तो पता चल गया लेकिन इसका पता नहीं है। लेकिन अब आंसर क्या पूछ रहा है कि f का l से क्या संबंधित है, वो समझिए। ये इसका पुत्र है और ये पत्नी है, मतलब एक क्या लगा, माता। अब देखिए ये इसका भाई या बहन होगा, प्लस या माइनस होगा, तो इससे क्या निकलेगा, ये भी तो वही होगा ना, मतलब ये माता हो गया, ये पुत्र या पुत्री होगा। मतलब पूछा है कि f का l से क्या संबंधित है, तो f क्या बन रहा है, पुत्र या पुत्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये 1 नंबर का आंसर हो जाएगा, आपके स्क्रीन पर था। अब 2 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 2 नंबर प्रश्न इसी में है।
बस सिर्फ इसको मिटा देना है। देखिए ये सारे स्टेटमेंट दिए गए होते हैं, ठीक है, आपको बनाना होता है खुद से समझिए। 2 नंबर का प्रश्न कह रहा है h प्लस के गुना r। इसमें r का h से क्या संबंधित है, r का h से, मतलब r का रिलेशन निकालना है, r का रिलेशन निकालना है। अब समझिए प्लस वाला पॉइंट पर देखते हैं, ये बी का पिता है, मतलब ये इसका पिता है, तो ये पुत्र या पुत्री हो जाएगा, पुत्र या पुत्री। क्लियर है? अब गुना पे चलते हैं, ए बी की पुत्री है, मतलब ये बी की पुत्री है, मतलब ये हो गया पुत्री और ये हो गया या तो पिता या माता होगा। तो यह चीज समझ लीजिए, जब यहां पिता हो गया तो यहां क्या होगा, माता हो जाएगा, ठीक है, माता हो जाएगा। अब पूछ रहा है r का h से क्या संबंध है, r का h से क्या संबंध है, तो r जो हो जाएगा माता, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माता आंसर हो जाएगा। देखिए आज इस सेशन में हम 5 प्रश्न किए हैं, जो कि पांचों प्रश्न डिफरेंट टाइप के थे। और डिफरेंट टाइप, देखिए टाइप यही है, क्वेश्चन में लैंग्वेज अलग हो जाता है, तो ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। और जो स्टेटमेंट वाला जो बताया है, इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इन्हीं में से प्रश्न आते हैं। और ये जो हम आज प्रश्न लेके आए हैं, ये सारा प्रश्न जो है वो प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए आज का क्लास कैसा लगा आप लाइक करके कमेंट करके बता सकते हैं, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।